नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? तो आज हम आपके अपने YouTube चैनल MD एजू इनसाइट पर एक बार फिर से आपके लिए एक नई क्लास लेकर के आए हैं। और नई क्लास जो कि पीछे की क्लास चल रही थी उसका आगे का पार्ट है। प्रश्नावली नंबर 1.3 कक्षा 9 RBSE बोर्ड पर आधारित है। और आज जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है, हम बात करेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली नंबर कौन सी होगी? 2.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं और सेकंड का फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमें कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताएं कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। जब gx px का एक गुणनखंड होगा तो इसका मतलब वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर नहीं होगा इसका मतलब 0 से अलग होगी। तो हम px ले लेते हैं। क्या है px? क्या है अपने पास में? px कहता है कि 2x की क्यूब प्लस x की स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। और यहां gx क्या कह रहा है? gx हमें कह रहा है कि x प्लस 1। जब हमारे पास में ये चीजें हैं तो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। और यहां लिखते हैं कि चूंकि gx है उसकी वैल्यू x प्लस 1 है तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर माइनस 1 वैल्यू होगी। अब पुनः हम क्या कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं कि gx की वैल्यू हमने माइनस 1 ले ली है तो यहां क्या आ जाएगा कि 2 ब्रैकेट माइनस x की वैल्यू माइनस का 3 ऊपर क्यूब लगा देंगे, माइनस का 1 और ऊपर क्यूब लगा देंगे, प्लस यहां हमारे पास में x की वैल्यू माइनस 1 है तो ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई x की माइनस 1 हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। इस पूरी माइनस 1 को हमने पूरे बहुपद में रख लिया x की वैल्यू में। यदि हम देखें तो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है। और यदि ऊपर क्यूब लगा है तो अपने को पता है कि वो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का ही आएगा। तो 2 और यहां माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर है तो यहां पर अपने पास माइनस की वैल्यू है। जब स्क्वायर होता है तो माइनस है वो प्लस में बदल जाता है। फिर यहां पर माइनस है और ये माइनस है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 एकम 2 हो जाता है और ये माइनस का 1 है। यहां पर अगर देखें हम तो 2 प्लस का है, 1 माइनस का मल्टीप्लाई होकर माइनस का 2 हो जाएगा, फिर 1 प्लस का हो जाएगा, फिर 2 प्लस का हो जाएगा, फिर माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस का 1 और माइनस का 1 हो जाएगा 0, प्लस का 2 और माइनस का 2 होकर के हो जाएगा 0। इसका मतलब यहां पर 0 है। अतः gx px का एक गुणनखंड है। एक बात क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट है। इसका सेकंड पार्ट अगर देखें, क्योंकि बेटा जब यहां पर वैल्यू 0 आ जाती है ना तो इसका मतलब ये gx जो है ना इस px का एक गुणनखंड है। ठीक है, समझ आ रहा है? यानी कि ये इससे हम इसमें भाग देंगे तो अपने पास रिमाइंडर जो है वो 0 बचेगा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट अगर देखें तो वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि p ब्रैकेट x इसके अंदर दे रहे हैं और यहां लिख रहा x की क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। और यहां gx अपने पास में क्या आ रहा है? gx आ रहा है x प्लस 2। तो हम इसको आगे लेकर अगर चलें तो यहां हम लिख सकते हैं कि gx जो है ना gx क्या दे रखा है? x प्लस 2 दे रखा है ये वाला। इसको अगर आगे सोल्व करते हैं तो ये x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 2। ये 2 बराबर की तरफ दूसरी तरफ जाकर के माइनस 2 हो जाएगा। तो यहां हम क्या करेंगे कि यहां हम px के स्थान पर x की वैल्यू माइनस 2 रख लेते हैं तो हमारे पास माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 रह जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। यहां देखो 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब 8 होता है। 2 गुणा 2 गुणा 2
8 होता है। जब 2 गुणा 2 गुणा 2 8 होता है तो ये माइनस का चिन्ह है, क्यूब लगा हुआ है तो माइनस रहेगा। और यहां पर देखो +3, और ये 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 गुणा 2 4 होता है, और 4 है तो ये माइनस है तो प्लस में चला जाएगा ऊपर स्क्वायर के कारण। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 और प्लस का 1। और यहां अगर देखें तो ये माइनस का 8 है, 4 ये 12 प्लस का है, माइनस का 6 है और प्लस का 1 है। तो 8 और 6 दोनों 14 हो जाएंगे माइनस के, और 12 और 1 13 प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू बचेगी -1। आता है जी अक्ष पी अक्ष का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहां पर वैल्यू -1 है, वो रिमाइंडर में रह गई। जब रिमाइंडर में हो जाता तो पूरा भाग नहीं गया, इसका मतलब ये हो गया, तो वो उसका एक गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड तब होगा जब यहां पर 0 हो जाता तब। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और आज की क्लास में इतना ही करेंगे। और अगला जो क्वेश्चन है वो इसी पर डिपेंडेंट है, उस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 3 है, वो स्वयं हल करेंगे। स्वयं हल करो और पता करो कि वो उसका गुणनखंड है या नहीं। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।